कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 1 से 4 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट्स लिखिए। भार में वृद्धि, तो भार में वृद्धि का अपोजिट यानी विपरीत होगा भार में कमी। बी, 30 किमी उत्तर दिशा, तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, तो 30 किमी उत्तर दिशा का विपरीत होगा 30 किमी दक्षिण दिशा। सी, 80 मीटर पूर्व का विपरीत होगा 80 मीटर पश्चिम। डी, रुपया 700 की हानि का विपरीत होगा रुपया 700 का लाभ। ई, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का विपरीत होगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो भूमि से ऊपर है तो यह दूरी प्लस यानी धनात्मक होगी और दूरी है 2000 मीटर। दूसरा है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, तो गहराई को हम ऋण में लिखेंगे और उसकी माप है 800 मीटर। सी, खाते में 200 रुपया जमा करना, जमा करने पर धनराशि बढ़ती है इसलिए हम इसे धन 200 रुपये लिखेंगे। खाते में 700 रुपया निकालना, खाते से धनराशि निकालने पर उसका मान कम होगा तो इसे हम लिखेंगे ऋण 700 रुपये। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। धन 5, ऋण 10, धन 8, ऋण 1, ऋण 6। तो इन सभी संख्याओं को आप अलग अलग रेखा पर या एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए आप एक रेखा खींचेंगे, फिर उस रेखा में समान दूरियों पर चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से चिन्ह लगाने के बाद हम किसी एक चिन्ह को शून्य मानेंगे। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होंगे और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो धन 5 शून्य से 5 इकाई आगे होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यह बिंदु धन 5 को प्रदर्शित करेगा, माना इस बिंदु का नाम बिंदु ए है। ऋण 10 शून्य के बाईं ओर 10 इकाई दूरी पर होगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और ऋण 10 को यह बिंदु प्रदर्शित करेगा, माना इस बिंदु का नाम बी है। धन 8 शून्य के दाईं ओर 8 इकाई दूरी पर होगा, 5, 6, 7, 8। तो यह बिंदु माना सी है, तो बिंदु सी धन 8 को प्रदर्शित करेगा। ऋण 1 शून्य के बाईं ओर 1 इकाई दूरी पर होगा, माना यह बिंदु डी है, तो बिंदु डी ऋण 1 को प्रदर्शित करेगा। ऋण 6 शून्य के बाईं ओर 6 इकाई दूरी पर होगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6, माना इस बिंदु का नाम ई है, तो बिंदु ई ऋण 6 पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न 4, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ए, यदि बिंदु डी पूर्णांक धन 8 है तो ऋण 8 कौन सा बिंदु है? तो देखिए बिंदु ओ 0 को प्रदर्शित कर रहा है, तो ओ के ऊपर की ओर जो दूरियां हैं यह धनात्मक होंगी और नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होंगी। हमें देखना है ऋण 8 कौन सा बिंदु प्रदर्शित करेगा। आपको दिया है धन 8 डी प्रदर्शित कर रहा है। देखिए धन 8 शून्य के ऊपर को 8 इकाई दूरी पर है, तो ऋण 8 शून्य से नीचे की ओर 8 इकाई दूरी पर होगा। तो शून्य से नीचे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बिंदु एफ ऋण 8 को प्रदर्शित कर रहा है। बी, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? देखिए जी कहाँ पर लिखा गया है, शून्य से नीचे की ओर है, तो जी जो है ऋणात्मक दूरी प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि यह शून्य से नीचे की ओर है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिंदु जी ऋणात्मक दूरी प्रदर्शित कर रहा है। सी, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो बी देखिए शून्य से 1,
2, 3, 4 इकाई ऊपर की ओर है तो यह -4 अथवा 4 को प्रदर्शित करेगा, और बिंदु ई शून्य से नीचे की ओर 10 इकाई दूरी पर है तो यह -10 को प्रदर्शित करेगा। डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है? तो जैसे जैसे आप शून्य से नीचे की ओर आएंगे मान कम होता रहेगा, तो इस संख्या रेखा में सबसे कम मान बिंदु ई का है। ई सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे अधिक मान है बिंदु डी का, और दूसरा बिंदु जो उससे कम दूरी को प्रदर्शित कर रहा है वह होगा बिंदु सी, उससे कम दूरी प्रदर्शित करने वाला बिंदु बी, फिर ए और ओ होंगे। इसके बाद ओ से नीचे जो बिंदु हैं ऋणात्मक दूरी प्रदर्शित कर रहे होंगे, ये सभी घटते हुए क्रम में होंगे। एच, जी, एफ और ई जो कि सबसे कम दूरी प्रदर्शित कर रहा है। तो मानों के घटते हुए क्रम को प्रदर्शित करने वाले बिंदु इस प्रकार से होंगे।